Hello students. Today we discuss task and methods. On the previous class we had discussed about task concept and framework and advantages and disadvantages of the task. Today we discuss the concept of methods. Let us discuss in detail. फर्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द मेथड। शिक्षण प्रणाली में इसका अवधारणा क्या होता है, शिक्षण प्रणाली का अवधारणा क्या होता है। यह टीचिंग मेथड comprises the principles and methods used by teachers to enable students learning। एक शिक्षण पद्धति में छात्रों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए शिक्षक द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिद्धांत और तरीके शामिल है। एक्चुअली जो मेथड होता है या शिक्षण जो प्रणाली होता है, इसको साधारणतः शिक्षक ही अप्लाई करते हैं। पहले शिक्षक ही इसको अप्लाई करके ही स्टूडेंट को दिखाते हैं। These strategies are determined partly on subject matter to be taught and partly by the nature of the learner। इन रणनीतियों को आंशिक रूप से शिक्षार्थी की प्रकृति द्वारा सिखाया और आंशिक रूप से निर्धारित किया जाता है। मतलब इसको सिखा तो जाता है, लेकिन यहाँ पे टीचर पहले सिखाते हैं, उसके बाद स्टूडेंट और टीचर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। शिक्षक को जब सिखाते हैं उसको सीखने में प्रयास करते हैं स्टूडेंट। For a particular teaching method to be appropriate and efficient, it has to be in relation with the characteristics of the learner and the type of learning it is supposed to bring about। किसी विशेष शिक्षण पद्धति के लिए उपयुक्त और कुशल होने के लिए और सीखने वाले की विशेषता के साथ संबंध होना चाहिए और सीखने के प्रकार में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। यहाँ पे बताया जाता है, इसमें जब टीचिंग मेथड का बात होता है, यहाँ पे टीचर ज़्यादा ट्रेंड होते हैं इस मेथड को लेते हुए, और वो जब वो इसको डिलीवर करते हैं स्टूडेंट के सामने में डिलीवरेट करते हैं, जो कि इतना सिंपल तरीके से उसको डिलीवरेट करना पड़ता है जो कि छात्र को उसको उसके बारे में समझना और जो सब्जेक्ट डिमांड करता है उसी सब्जेक्ट के हिसाब से उसी शिक्षण प्रणाली को व्यवहार में लाना चाहिए, जो कि छात्रों के लिए बहुत आसान होता है उस चीज़ को ग्रहण करने में और समझने में। नेक्स्ट, सजेशंस are there to design and selection of a teaching method must take into account not only the nature of the subject matter but also how students learn। शिक्षण विधियों को डिज़ाइन किया गया है या प्रस्तुत किया गया है और चयन के लिए सुझाव है कि न केवल विषय की प्रकृति को ध्यान में रखना चाहिए, बल्कि छात्रों को कैसे सिखाया जाना चाहिए उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे जब यहाँ पे एक तो अच्छा सुझाव दिया जाता है, और सुझाव दिए हैं बहुत सारा शिक्षाविद ने, जो कि आप जब शिक्षण प्रणाली को व्यवहार में लाते हैं उसको इतना स्टडी करना चाहिए जो कि स्टूडेंट को कितना ज़रूरत है और किसी तरीके से स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट किया जाए जो कि वो उसको ग्रहण कर पाए और सीख पाए, उस मेथड को लेते हुए सब्जेक्ट को समझ पाए और मेथड का यूज वो सीख पाए। In today's school, the trend is that it encourages most creativity। आज के स्कूल में प्रवृत्ति यह है कि बहुत रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। एक्चुअली जब मेथड को यूज़ किया जाता है यहाँ पे बहुत सारा क्रिएटिविटी डेवलप होता है इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट एंड इन द माइंड ऑफ द टीचर्स। जब वो शिक्षण पद्धति को प्रणाली को हम लोग व्यवहार में लाते हैं, मतलब ये उस सब्जेक्ट को ज़्यादा एंटरटेन करवा देता है, ज़्यादा क्या बोलते हैं इंटरेस्टिंग बढ़ा देता है सब्जेक्ट में, जो कि कम समय के अंदर में उसको समझने में स्टूडेंट बहुत आसानी से समझ लेते हैं। और यहाँ पे सृजनात्मक शैली और रचनात्मक शैली का डेवलप होता है। मतलब उस मेथड के जरिए में आप नया टीचिंग पद्धति को बच्चों के सामने उपस्थापना कर पाते हैं। इट इज़ अ नोन फैक्ट दैट ह्यूमन एडवांसमेंट कम्स थ्रू रीजनिंग। यह ज्ञात तथ्य है कि मानव
उन्नति तर्क के माध्यम से होता है। एक्चुअली द एडवांसमेंट ऑफ द थ्रू रीजनिंग, जब स्टूडेंट का एडवांसमेंट जब होता है, ये चीज़ जब अगर आप किसी चीज़ में अगर एनालिसिस करते हैं और रीजनिंग एबिलिटीज़ में अगर आप लगाते हैं तो उस चीज़ में ज़्यादा एडवांस होता है, ज़्यादा डेवलप बेटर होता है। जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जब स्टूडेंट के पास उस प्रणाली को मेथड को यूज़ किया जाता है, उस मेथड के ऊपर अगर वो अपना एनालिसिस करते हैं और विश्लेषण करते हैं और उसको लेते हुए सब्जेक्ट मैटर में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो ज़्यादा उनके लिए आसान होता है और इनका मेंटल पावर, मेंटल कैपेसिटी और ब्रेन स्ट्रोमिंग जिसको बोलते हैं, वो धीरे धीरे डेवलप होता है। मेंटल कैपेसिटी उनका डेवलप हो जाता है। दिस रीजनिंग एंड ओरिजिनल थॉट एनहांसेस क्रिएटिविटी, यह तर्क और स्कूल विचार रचनात्मकता को बढ़ाता है। ये एक्चुअली मूल टोटल हम इसको ऊपर फोकस करके बताना चाहते हैं, क्योंकि ये क्रिएटिविटी को तो डेवलप करता है और बहुत कम समय के अंदर लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है और ज़्यादा एंटरटेनिंग होता है और मोर अप्रोप्रिएट फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न अबाउट दिस टॉपिक एंड अबाउट दिस सब्जेक्ट्स वेरी इजीली। ये बहुत आसान हो जाता है बच्चों के सामने में इसको समझने में। तो ओवरऑल टास्क एंड मेथड, टास्क होता है कार्य दिया जाता है, मेथड होता है जो कि शिक्षण अधिगम को ज़्यादा सुइटेबल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए उस प्रक्रिया को और ये मेथड प्रणाली को व्यवहार में लाया जाता है। आज ओवरऑल मेथड का कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किए। कल प्रयास करेंगे और कुछ इस टॉपिक में लेके आने के लिए। आज के लिए इतना ही।